Om Namah Shivaya. Hello, I'm Divya Praswani, spoken English teacher. Welcome to Om DTP Elixir Spoken English Institute. How are you doing? गुरु नानक, पंजाब की शान, पंजाब के गुरु, हम सब के गुरु, गुरु नानक अमृतवाणी, चप्पू जी, एक ओमकार, सतनाम। असत्य को असत्य की तरह जान लेना ही असत्य से मुक्त हो जाना है। असत्य क्या है? अहंकार असत्य है। दूसरा, निरअहंकार। तीसरा, ज्ञान। आई नो मीन्स हमें पता है। ईश्वर है, हमें पता है। हाँ, ईश्वर है मीन्स हम जो है उसको जानते नहीं हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि हाँ हमें पता है कि ईश्वर है। मीन्स जो भी नॉलेज हमें दी जाती है, जो भी हमें बताया जाता है, हम मान लेते हैं लेकिन उसे जानते नहीं हैं। जैसे धर्म की शिक्षा दी जाती है, धर्म की शिक्षा नहीं होती, धर्म की साधना होती है। बच्चों से पूछा जाता है कि ईश्वर है, वो बोलते हैं हाँ ईश्वर है। आत्मा है, हाँ आत्मा है। फिर पूछिए उनसे, हृदय है, हाँ हृदय है। कहाँ है? यह तो हमें सिखाया ही नहीं। मीन्स ईश्वर है ये उन्हें सिखाया गया है, यानी उन्होंने जाना नहीं है। आत्मा है मीन्स ये उन्हें सिखाई गई है कि आत्मा है, ये उन्हें सिखाया गया है कि आत्मा है, लेकिन उन्होंने जाना नहीं है। साइंस की शिक्षा हो सकती है, विज्ञान की शिक्षा हो सकती है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम लोग पढ़ते हैं एजुकेशन के, उनकी शिक्षा हो सकती है, लेकिन धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती। मीन्स धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे अंदर से जानना पड़ता है। जैसे एक कुआं है, एक इंसान कुआं बना रहा है, एक इंसान जो हौज होती है उसे बना रहा है। मीन्स जैसे अपन कुआं जो होता है, कुएं को जो है हम कैसे बनाते हैं, हम गहराई में खोदते हैं, नीचे की तरफ खोदते चले जाते हैं। मीन्स बीच में जो भी मिट्टी है, पत्थर है, चट्टान है, उसको हटा देते हैं तो पानी अपने आप आ जाता है। जबकि जो हौज होती है उसे इंसान मानव के द्वारा निर्मित होती है। मीन्स इसमें अपन मिट्टी भी लाएंगे, पत्थर भी लाएंगे, ईंट भी लाएंगे, बजरी भी लाएंगे, सब कुछ मिला के इसको तैयार करते हैं। तो कुआं जो है वो जुड़ा रहता है सागर से और अज्ञात सरोवरों से, झरनों से, सबसे वहाँ से जो है उस उधर पानी आता है। मीन्स कुएं को हम जितना खाली करते हैं तो फिर भर जाता है। उसमें हमें एक बार मेहनत करनी पड़ती है जब हम उसे खोदते हैं, उसके बाद उसमें पानी अपने आप आता रहता है। उसको खाली करते हैं तो फिर भर जाता है। जबकि जो हौज होती है, में जो मानव निर्मित जो यह हौज होती है, तो इसके अंदर जो है हमें पानी भरना पड़ता है। मीन्स कुएं से लेके आना पड़ता है, या फिर समुद्र से लेके आना पड़ता है, या हमारे पास जो भी बांध वगैरह हैं वहाँ से भी पानी आपने देखा होगा। हम लोग जो है गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई करती है वाटर, तो बारिश के टाइम में बांधों में जो है पानी को एकत्रित कर दिया जाता है। इसी तरीके से हौज भी बनाई जाती है, उसके अंदर पानी को एकत्रित कर दिया जाता है और उस पानी का फिर यूज़ किया जाता है। पर हौज का पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर वापस से हमें जो कुएं से या समुद्र से या कहीं से जो है पानी लाके उसमें डालना पड़ता है। और जबकि कुएं में जो है एक बार जो अपन ने बाधाएं हटा दी, मिट्टी है, पत्थर है, जो भी बीच में चट्टान है उसको हटा दिया, तो उसमें फिर बाद में अपने आप पानी भरता रहता है।
तो इसी तरीके से हम बाहर से अगर ये शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर लें तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। मीन्स भगवान का जो हमें जो परमात्मा का जो ज्ञान है, तो वो ज्ञान हम बाहर मीन्स कोई हमें बोल दे ईश्वर है, तो हमने मान लिया ईश्वर है। आत्मा है, हाँ आत्मा है तो मान लिया, तो क्या जान लिया? नहीं जान पाए। उसे हमें खुद को जानना पड़ता है। मीन्स हमारे अंदर जो है जो भी अवरोध पैदा कर रहे हैं, जो भी बाधाएं पैदा कर रहे हैं परमात्मा से जो है हमारे मिलन की, तो उस अवरोध को हटा देंगे तो हमारे अंदर जो ज्ञान के जो हम बोलते हैं ज्ञान का जो दिया जल जाता है, वो दिया जल जाता है। और जो ज्ञान के जो हमारे अंदर झरने हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं। लेकिन जैसे झरनों को नहीं रोक दिया जाता है, कई बार चट्टानों से पानी को रोक दिया जाता है, तो उस चट्टान को हटा दिया तो झरना बाहर आ जाता है। इसी तरीके से मीन्स उन बाधाओं को हटाना होता है। बाधाओं को हटाते ही पानी भी जो है जमीन से बाहर आ जाता है। मीन्स जो भी मिट्टी है, पत्थर है, हमने चट्टानों को हटा दिया तो फिर कुएं में भी पानी आ जाता है। तो हम करते क्या है एग्जैक्टली? जमीन को खोदना स्टार्ट कर देते हैं, सारी बाधाओं को हटा देते हैं, पानी आ जाता है। तो इसी तरीके से हमारे अंदर जो है ज्ञान है, हमारे अंदर ही परमात्मा है। तो हमारे जितने भी बीच में बाधाएं हैं उनको हटा देना है। उन बाधाओं को हटाते ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें केवल मान के नहीं बैठ जाना है कि ईश्वर है, हमें उसे जानना है। और उसे जानने के लिए हमें एक यात्रा करनी पड़ती है, जो कि भीतर की यात्रा होती है, अपने अंदर की जो है, जिसे यात्रा कहा जाता है। उस यात्रा को जब हम स्टार्ट करते हैं तब हमें काफ़ी जो है परेशानियों का स्टार्टिंग में सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। जितनी भी बाधाएं आती हैं, क्योंकि बाधाओं को हटाते हैं तो परेशानियां तो आती ही हैं, और जैसे जैसे ये बाधाएं ख़त्म हो जाती है वैसे हमें परमात्मा की जो है अनुभूति होने लगती है। और धीरे धीरे जो है परमात्मा के द्वार जो है हमारे खुल जाते हैं और एक दिन हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय।